नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको प्रेडिक्शन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन नेक्स्ट डे का, उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे जो लग रहा था कि इन लोगों को पता नहीं प्रेडिक्शन कैसे काम करता है। प्रेडिक्शन कैसे काम करता है उसका थोड़ा सा आज हम एक ओवरव्यू लेंगे। फर्स्ट उसको समझेंगे क्या होता है बेसिकली प्रेडिक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट डे का प्रेडिक्शन कैसे करते हैं। आप प्रेडिक्शन की डेफिनेशन पे जाइए तो आप कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि उस टाइम पे वो होने वाली है। सिंपल टर्म्स में ले लीजिए, आपको सबको समझ में आता है। वाई एम मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी, बिकॉज हिंदी में मैं अपना मैसेज पूरी तरीके से कन्वे कर पाता हूँ। इन इंग्लिश में कहीं पर छूट जाता हूँ, जो मुझे मेन चीज़ बोलनी रहती है वो कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो सॉरी टू द ऑडियंस हु स्पीक्स इंग्लिश ओनली और मे बी अदर लैंग्वेज, सॉरी टू दोज, बट स्टिल दिस वीडियो वॉज इम्पोर्टेंट बिकॉज लोगों के दिमाग में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं कि हाउ प्रेडिक्शन वर्क्स। ठीक है, ये हो गया। अभी प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन इन द सेंस वी आर प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर और वी आर संभावना है। ओके, हाउ यू आर प्रेडिक्टिंग? वेल, बेस्ड ऑन द करंट इवेंट। आप सभी कौन से रिलीजन से तो बिलोंग करते हैं, एंड ईच एंड एवरी रिलीजन इज हैविंग देयर ओन दिस थिंग प्रेडिक्शन कि हाँ फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, और उन्होंने कुछ पैरामीटर फिक्स करके रखे हैं। तो क्या आपको लगता है वो हर बार करेक्ट होता है या नहीं होता है? या फिर आप चलो ठीक है रिलीजन पे कुछ बिलीव नहीं करते हैं, आप कुछ साइंटिस्ट भी हैं, आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोचते हैं, फिर भी आपने देखा है आप बोलेंगे कि ठीक है यार हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस है, वो एंड होने वाले हैं, हम मार्स पे जाने वाले हैं, ये वो। यू मेड सम प्रेडिक्शन। तो आप चाहे कुछ भी रहने दो, एवरीबडी इज़ इंटरेस्टेड इन प्रेडिक्शन। क्यों? वो अपने को उम्मीद देता है और उसकी वजह से हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि मैं आपका भविष्य बता सकता हूं तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, आप कहेंगे अभी बता दीजिए, क्योंकि अगर मुझे पता रहेगा और फिर वो चीज़ होगी तो मैं उसको अच्छे से इंजॉय कर पाऊँगा, उसको अच्छे नज़रिए से देख पाऊँगा, उसको अच्छे से डील कर पाऊँगा, मेरे ज़िंदगी में कोई अनहोनी नहीं होगी, मैं अच्छे से जी पाऊँगा, मेरी लाइफ हैप्पी होगी। प्रेडिक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। मैं रियल लाइफ का एग्जांपल बोल रहा हूँ, तो रियल लाइफ में आप खुद भी रिलेट कर पा रहे हैं। सेम चीज़ हम मार्केट में लेके चलते हैं। मार्केट में हम प्रेडिक्शन क्यों करते हैं? ताकि हमको अच्छा प्रॉफिट हो सके, बैड मूव से हम प्रिवेंट कर सके, और बहुत सारी चीज़ें जो है उसको हम कंट्रोल कर सके, हमारी स्ट्रैटेजी बना सके। तो एक चीज़ पूछ लूँ आपसे, वेल जो भी आपने ग्रंथ पढ़े हैं, जो भी आपके रिलीजन में है, चाहे नॉन रिलीजियस होने दो, चाहे साइंटिस्ट होने दो, आप सब जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं क्या वो 100% ट्रू होने वाला है? यू गिव मी द आंसर। मैं आपको आंसर देता हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें वेरिएबल इतने ज़्यादा है। कैसे और क्या है, थोड़ा सा मुझे आपको समझाने का अवसर दीजिए, मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। मैं पर्टिकुलरली हिंदू हूँ तो मैं अपने बारे में एक बता देता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र और ये सब चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकती है फ्यूचर को, क्योंकि ज्योतिष क्या करता है, वो ग्रहों की स्थिति देखता है। जब मैं जन्म हुआ था उस टाइम पे, या फिर जब पर्टिकुलर टाइम पे मैं उससे पूछने जाता उस टाइम पे, और वो उन ग्रहों की स्थिति से क्या करता है, मेरी पोजीशन उस वक्त की पोजीशन को लेके उससे सबसे रिलेट करके देखता है। आप कभी 3D में इमेज देखे हैं ना, ऐसा वो मेरी इमेज को देखता है। मैं आपको बड़े बड़े तौर पे बता रहा हूँ, मैं ज्योतिष नहीं हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से ऐसे काम करता है वो। फिर क्या करता है, ग्रह अपनी स्पीड से घूमते हैं और आप कहीं भी जाते रहते हैं। तो वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पर, ये तो कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू पता है कि कितनी स्पीड से घूमेंगे, ये वाला ग्रह, वो वाला ग्रह, पृथ्वी कितनी स्पीड से घूमेगी। तो खाली वेरिएबल क्या बचे, आप बचे, क्योंकि आप ही प्रेडिक्ट करना है हमको। तो आपने देखा है अगर इक्वेशन में खाली एक ही वेरिएबल हो, बाकी सब कांस्टेंट हो, मतलब सबकी वैल्यू अपने को पता हो पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है भाई। तो अगर मैथमेटिक्स के टर्म में जाएंगे तो आप बोलेंगे बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ, अगर सारे ग्रह अपने अपनी स्पीड से घूम रहे हैं तो मैं ही वेरिएबल हूँ, तो मेरी पोजीशन वो निकाल सकते हैं, फिर वो मुझे बता सकते हैं कि मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। पर फिर आप ऐसा भी बोलेंगे यार भाई सारे केसेस में तो ट्रू नहीं होता है, कहीं पर प्रेडिक्शन अच्छा निकल जाता है, कहीं पर नहीं निकलता है, कहीं पर पार्शियली ट्रू होता है। ऐसा क्यों, उसका भी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ भाई। आपकी पोजीशन ग्रहों के हिसाब से
उन्होंने बता दी, उसके हिसाब से आपका प्रेडिक्शन कर दिया या आपका भविष्य बता दिया। ऐसे ही 2-4 लोग और भी हैं, यहाँ पूरी दुनिया में सारे लोग हैं, सबकी भविष्य बता दिए। तो मतलब क्या है, सभी वेरिएबल्स के हमने मान पता कर लिए, वैल्यू पता कर ली। एक चीज़ मुझे बताइए आई डोंट नो, मैं बिलीव करता हूँ, मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, स्पिरिचुअल, नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा पूजा वाला नहीं, माइंडफुलनेस और इन चीज़ों में बिलीव करता हूँ। मैं एक चीज़ में यकीन करता हूँ, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स में कोई भी चीज़ अपनी ही जगह विद्यमान रहती है, चाहे हम XYZ कुछ भी करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है भाई, कुछ न्यूक्लियर वेपन छोड़ा बाहर अपन ने पृथ्वी से बाहर यूनिवर्स में, तो क्या उन ग्रह की स्थिति को बदल देगा? किसी ग्रह पे डाल दिया हमने, वो फट जाएगा, उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, सोलर सिस्टम पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो चेंज तो होता है, इट्स नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी चेंज्ड। वो तो मैंने न्यूक्लियर का एग्जांपल दिया था, और न्यूक्लियर कौन छोड़ता है? वो आदमी है, वही छोड़ता है। जबकि हम उसको बोल रहे हैं कि वो जो ग्रह है ना, उसकी पोजीशन से हम इसको हम कांस्टेंट मान के, इसकी वेरिएबल मान के इसकी वैल्यू पता कर रहे हैं, बट ये जिसकी वैल्यू पता कर रहे हैं वही उसको चेंज कर रहा है, उस ग्रह की स्थिति को, न्यूक्लियर वेपन से। ये तो बहुत बुरा एग्जाम्पल ले लिया। छोटे मोटे एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहिए तो यज्ञ हवन करते हैं हम सब, वो ग्रहों की स्थिति को सुधारने के लिए करते हैं। समझ गए आप कैसे काम करता है हमारा शास्त्र? और हमारे जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं वो बहुत ऊंचे लेवल पे काम करते हैं। मुझे उसके ऊपर एक पूरा सा चैनल बनाना है, बट मुझे यकीन मानिए, मेरे पास अगर टाइम होता ना तो मैं पूरा डीप में जाके हर एक ग्रंथ का, हर एक प्राचीनतम जो भी स्मारक है, सब है, सबका एनालिसिस करता, सबको एक अच्छे से पता करता क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि मैं उसमें सक्सेस हो जाता और अपने इंडिया का नाम बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। मैं नहीं कहूँगा विदेशी गलत है, बट इंडियन गलत नहीं है, ये मुझे पक्का पता है। हमारे वेद झूठ नहीं बोलते, ये मुझे पक्का पता है। फिक्शनल स्टोरीज़ नहीं है हमारे वेदों में, हमारी महाभारत में, ये मुझे पता है। फॉर दैट मैटर, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं हिंदू तो मैं हिंदू पे बिलीव करता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। सिमिलरली आप जो भी बिलीव करते हैं, दैट इज़ योर विश, ओके। तो ये तो हो गई फिलोसॉफी। अभी पॉइंट पे आते हैं। ग्रह की स्थिति से आपका पता हो गया, बट आप ग्रह को चेंज कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आपका प्रेडिक्शन भी चेंज होता है, क्योंकि हर टाइम एक पॉसिबिलिटी बनती है कि उस ग्रह या इस ग्रह की पोजीशन को आप चेंज कर सकते, चाहे हवन या किसी देवता के द्वारा है, जो भी आप, न्यूक्लियर एक एक्सट्रीम एग्जांपल है, इसके द्वारा। आपको ये चीज़ समझ में आ गई? तो प्रेडिक्शन चेंज होता है रियल लाइफ में भी। इसीलिए आप कहते हैं कि जो प्रेडिक्शन किया था वो कभी पार्शली ट्रू हुआ, कभी नहीं हुआ। तो आपको एक थ्योरी की बेसिस में समझाने की कोशिश किया हूँ कि प्रेडिक्शन कैसे पूरी तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि वो खुद भी एक वेरिएबल है। वेरिएबल इटसेल्फ इज़ अ वेरिएबल। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपका भविष्य, जो भी बोलता है मेरी डेस्टिनी फिक्स है, मेरा फ्यूचर फिक्स है, बिल्कुल फिक्स नहीं है। बिलीव मी मैन। अगर कोई बोल देता है आपकी बहुत बड़े आदमी बनने वाले, और आप बोलेंगे हाँ ठीक है बनने वाला, मैं आराम से सोता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, तो आप बड़े आदमी नहीं बनेंगे। और जो आदमी बिल्कुल बड़ा आदमी नहीं बनने वाला था, और वो अगर ज़्यादा मेहनत करता है, स्मार्ट वर्क करता है, हार्ड वर्क करता है, कैसे भी करके उसको पाने की कोशिश करता है, तो उसकी डेस्टिनी अपने आप चेंज होकर वहाँ पर ले जाती है। इसीलिए मैं कर्मा में यकीन करता हूँ, और आप सभी से भी बहुत बार रिक्वेस्ट की है मैंने, हमेशा करता रहूँगा। आपको कुछ एफर्ट डालना है जिस चीज़ के लिए भी आप इंटरेस्टेड है, जो भी आपकी हॉबी है उसके लिए। दैट इज़ वन पॉइंट। प्रेडिक्शन की बात पे आते हैं, तो जो हमने वेदों में जो प्रेडिक्शन किया किसी आदमी के बारे में, वो बेस क्या था उसका? ग्रहों की पोजीशन और पुराने लिखे हुए ग्रंथ और पास्ट और फ्यूचर के इवेंट्स कैसे, जब चंद्रमा सूर्य के नज़दीक आएगा, ये वो फलाना ढिकना, जो भी वॉट एवर इज देयर इवेंट्स। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की प्रेडिक्शन के लिए भी हम कुछ पैरामीटर्स ले लेते हैं, उसके बेस पे एनालिसिस कर लेते हैं। आप यूट्यूब पे कितने वीडियोस देखते हैं जहाँ पर एक चार्ट खोला जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है, कुछ टाइम पे चैनल ड्रॉ किया जाता है, कल मार्केट इससे ऊपर गया तो इधर जाएगा, नीचे गया तो इधर जाएगा, अदरवाइज रेंज बाउंड घूमेगा। क्या ये प्रेडिक्शन है? ये प्रेडिक्शन नहीं, ये केओस है। क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ कल मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, और साइडवेज भी जा सकता है। हमको थोड़ा प्रिसाइज चाहिए, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी साइडवेज, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी अप और डाउन। बट प्रेडिक्शन के साथ रिस्क इन्वॉल्व है। आपने बोल दिया अप जाएगा और गया नहीं, नीचे चला गया, आपकी बात गलत हो गई, वहाँ तक चलता था, बट आपके पैसे का नुकसान हो गया, वो नहीं चलता। तो मैं तो मानता हूँ मेरी बात गलत होती है, मैं तो मानता हूँ ठीक है मैं गलत हूँ,
कुछ तो चेंज हुआ है मार्केट में, प्रेडिक्शन इट सेल्फ चेंज, दैट्स वाई माई डेटा इज ऑल्सो चेंज्ड। तो ये चीज़ बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो स्टॉक मार्केट परिवर्तित होता है, डेटा भी चेंज होता है, इवेंट्स भी चेंज होता है, इसलिए प्रेडिक्शन भी थोड़ा चेंज होता है। बट इट डजेंट मीन कि प्रेडिक्शन हमेशा ही चेंज होता है, ठीक है, कभी कभी चेंज होता है। उसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको हमेशा लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट कर देनी अपनी स्ट्रैटेजी को, या स्क्वायर ऑफ करके लॉस तो उठा लेना है, जो भी है। यू हैव टू टेक योर प्रिकॉशंस ऑलवेज, ठीक है। प्रेडिक्शन होने दो, प्रेडिक्शन है कि ताकि हम अच्छे से मार्केट को जज कर पाए। पता है वो गलत हो सकता है, बट जज करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमको अच्छा प्रॉफिट चाहिए, अच्छा फ्यूचर चाहिए, हमको कोई डायरेक्शन तो चाहिए ना। विदाउट डायरेक्शन के मैं नहीं भाग सकता, मैं अपनी बता रहा हूँ। और खाली टेक्निकल बेसिस पे तो मैं नहीं भाग सकता। मैं मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ वैसे, बट डजेंट मीन कि मैं खाली टेक्निकल एनालिसिस पे ही यकीन करता हूँ कि चार्ट को 2 लाइन खींच दी तो उससे ही होगा सब कुछ। मैं उसके बाद जो वेरिएबल बचते हैं ना उनको भी लेता हूँ। बाद वेरिएबल कौन से बचते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अलावा इवेंट्स रहते हैं मार्केट में, वो भी चेंज करते हैं। OI डेटा रहता है, FIS का मूव रहता है, विक्स रहता है, ग्लोबल मार्केट रहता है। तो बहुत सारे वेरिएबल अलग भी है ना, उनको भी तो अपने को कंसिडर करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं जो एनालिसिस के फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ उसमें सारी डिटेल्स रहती है। आज क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन सी बड़ी न्यूज़ थी, वो सारा अपना एक टोन सेट कर देगा नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। ऐसा हो सकता है अगर वो चेंज ही हो गया ओपन होते होते, या कुछ एकदम से एब्रप्ट मूव आ रहा, तो भाई आपको देखो उसको चेंज करो उसके हिसाब से। चलिए, तो अभी आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा देते हैं मार्केट प्रेडिक्शन में। फर्स्ट इज़ वाई वी शुड प्रेडिक्ट द मार्केट। हमको प्रेडिक्शन इसलिए करना है ताकि हमको एक डायरेक्शन मिल सके, हमको ट्रेड लेने में आसानी हो सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मेरा मान लेता हूँ कल का मार्केट का व्यू बुलिश है, तो मार्केट बुलिश होने वाला है। और मैं बोलता बुलिश मतलब 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 20 पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। अब मार्केट बुलिश ना होते हुए बीरिश हो गया, बहुत ज़्यादा संभावना थी कि बुलिश होने वाला है, फिर भी बीरिश हो गया। अभी क्या करना है? बीरिश हो गया इन द सेंस ओपनिंग ही गैप डाउन हो गई, या थोड़ी देर बाद वो नेगेटिव जाने लगा, तो क्या करना है? लॉस लेके निकल लो या तो। और अगर उसमें भी प्रॉफिट चाहिए तो फिर फाइंड आउट करो भाई नेगेटिव क्यों गया। कोई न्यूज़ है क्या मार्केट में? क्या FIS बाय सेल कर रहे हैं क्या अभी? मतलब उनका दिमाग खिसका हुआ है क्या? कभी वो बाय करते कभी सेल करते, ऐसा तो नहीं है कि आज वो भी सेल करने लगे, क्योंकि FIS के मूव बहुत बड़े होते हैं, तो वैसा तो नहीं है, वो देख लो। फिर ग्लोबल इंडाइसेस को देखो, ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है। अगर वो सब सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से मार्केट नीचे या एक साइड में जा रहा है ना, तो उस मार्केट की डायरेक्शन को पकड़ लो। हाँ, इसी डायरेक्शन में जाएगा, मेरा प्रेडिक्शन गलत है, अभी वो कुछ नहीं करने वाला। प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकता, प्रेडिक्शन करेक्ट हो ही नहीं सकता। उस वक्त जो इवेंट्स आ रहे हैं उनको पकड़ लो, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कॉर्पोरेट क्या इवेंट्स आ रहे हैं, या गवर्नमेंट क्या अनाउंस कर रही है, और उसके हिसाब से चले जाओ। अगर आपके अगेंस्ट जाता है आपका प्रेडिक्शन, तो बुलिश की जगह बीरिश हो गया, बट आपको पता है बीरिश क्यों हुआ, तो आप उसके साथ जा सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेंसी। ये होता है, तो इसीलिए मार्केट को प्रेडिक्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ये पता करते हैं पहले तो कि ठीक है हम सही होने वाले हैं। फिर हमको बोलता है मार्केट आप गलत हो। ठीक है भाई, हम गलत हैं, क्यों गलत है भाई? पूछो, सवाल पूछो, सवाल के आंसर मिलेंगे, आंसर आपको सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है भाई तुम सही हो, मैं गलत हूँ। लड़ना तो कभी है ही नहीं मार्केट से, लॉस लेके निकल जाओ, ठीक है। या स्ट्रेटजी को लिमिटेड लॉस बना लो, ठीक है। अभी देखते हैं कि टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। मैंने आपको पहले ही बताया टेक्निकल में क्या करता, कुछ इंडिकेटर्स या चार्ट के बेसिस पे बनाएंगे, बट फंडामेंटल्स में क्या था, उसका टर्न ओवर सब कुछ चीज़ें स्टडी किया जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बोला टेक्निकल बेसिस पे मैं पूरा एनालिसिस नहीं कर सकता, पर्सनली बता रहा हूँ, क्योंकि इवेंट्स और बहुत सारी चीज़ें अलग होती है। FIS, DIS, विक्स और ग्लोबल इवेंट्स या ग्लोबल इंडाइसेस, वो भी अफेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हमको टेक्निकल एनालिसिस से निकल के भी फंडामेंटल एनालिसिस पे आना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस वहाँ फेल हो जाता है जहाँ पर ग्लोबल इवेंट चाहिए इनको अफेक्ट करते हैं, तो वो भी हम प्रोबेबिलिटी कंसीडर करके रख लेते हैं ना भाई, ठीक है यार वो कोई इवेंट होने वाला तो इसको अफेक्ट करेगा, इसकी वजह से इस साइड जा सकता है मार्केट। भाई वी नो दैट्स वाई वी आर नॉट दैट मच अफ्रेड। वरना दिक्कत क्या होती है, जब आप ट्रेड लेते हैं ना, आपको एक चीज़ पता होती है यार मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मेरे अगेंस्ट चला गया तो क्या, और कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर जाएगा, आप वो सोचते रहते हैं, आप लॉस चलता रहता है। पहले 2000, 3000, 4000, 10,000, 20,000, उस लॉस के साथ आप चलते ही जाते। भाई लॉस हो रहा है, मानो लॉस हो रहा है, उसका कारण ढूंढो। अगर कारण मिल रहा है कि भाई इसकी वजह से लॉस हो रहा है और भी फिर नीचे जा सकता है, तो भाई स्क्वायर ऑफ करो उसको, ठीक है। ज़्यादा लड़ने का जरूरत नहीं है, लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट करके छोड़ दो,
फिर भी आपको लगता है कि मार्केट फिर भी आपकी डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए टेक्निकल फंडामेंटल दोनों ज़रूरी है। अभी ईज़ ऑफ एक्सेस टू द डेटा मैं क्यों बता रहा हूँ, आप अगर खुद से डीप में स्टडी करने जाएंगे तो आप कहेंगे कि यार मैं PCR रेशियो ले लूँ, वो भी मार्केट को प्रेडिक्ट करता है, विक्स भी प्रेडिक्ट करता है, डो जोन्स भी प्रेडिक्ट करता है, चाइना मार्केट भी प्रेडिक्ट करता है, यूरोप मार्केट भी प्रेडिक्ट करता है, ये भी वो भी न्यूज़ भी प्रेडिक्ट करती है। तो अभी आपके पास 100 डेटा आपने ले लिए, अभी 100 डेटा को आप एक टाइम पे देख पाएंगे क्या? 1 मिनट या 2 मिनट या 1 घंटा भी एनालिसिस किया तो जब आप देख ही नहीं पाते इतना डेटा का फ़ायदा क्या है? उसमें प्रोबेबिलिटी या यूँ कहो कि संभावनाओं को ढूंढो, ये कौन कितना ज़्यादा अफेक्ट करता है, उन पैरामीटर्स को ही लेता हूँ मैं पहले तो, ताकि ईज़ ऑफ एक्सेस टू द डेटा हो सके। मतलब क्या है, वो डेटा आप एक जगह एक्यूमुलेट करके रख लो। वही मैं करता हूँ, आपके साथ जो फाइल शेयर करता हूँ ना, वो पूरा डेटा एक जगह डाल देता हूँ, जो मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर उनकी वजह से मार्केट अफेक्ट होता है, तो उस डेटा को अपने पास रख लो। सेकेंड चीज़ होती है लिमिटेड डेटा, वही मैं आपको बोला, लिमिटेड डेटा इन द सेंस पूरा 100 जगह से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, अलग अलग वेबसाइट खोलेंगे, तो आप पहले ही आपका एनर्जी निकल जाएगा एंड ट्रेड भी निकल जाएगा। उससे अच्छा क्या है, लिमिटेड डेटा रखिए और ईज़ ऑफ एक्सेस बोले तो उसको एक जगह एक्यूमुलेट करके रखिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, आपके साथ एक फाइल शेयर करता हूँ, उसमें सारी चीज़ें हो जाती है मेरी, क्या प्रेडिक्शन है, क्या है, कैसा है, कहाँ पर ट्रेड जा सकती है। भाई इतना हुआ तो मेरे लिए इनफ होता है। अब उसके बाद भी गलत हो रहा है तो भाई भगवान जाने, अभी मैं तो मालिक नहीं हूँ और मेरे को प्रेडिक्शन इतना भी ज़्यादा, मैं लकीर का फ़कीर नहीं बनना चाहता। लकीर का फ़कीर मैं आपसे भी बोलता हूँ, मत बनिए, किसी के टिप्स भी मत फॉलो कीजिए, क्योंकि टिप्स भी रोंग चले जाएंगे, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। दैट्स व्हाट आई वुड से। अभी देखते हैं कि मार्केट के प्रेडिक्शन के लिए हम कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। पर्सनली मैं बताऊं तो मैं सोचता हूं कुछ पैरामीटर्स जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको कंसीडर करना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ आज का मूव, आज कहाँ पर ओपन हुआ, कहाँ पर क्लोज हुआ और कितना पॉइंट मूव किया, क्यों मूव किया, कौन से स्टॉक्स ने मूव करवाया, क्या खबर थी मार्केट में, ये सब चीज़ें। सेकेंड होती है फाइंड आउट टॉप लूजर्स एंड टॉप गेनर्स। क्यों बता रहा हूँ, HDFC बैंक का ही किस्सा ले लीजिए। अब उनका नेट बैंकिंग प्रॉब्लम आ गया था, स्टॉक्स गिर ही रहा है, उनका एक दिन क्रेडिट कार्ड इशू करवाना बंद कर दिया है RBI ने। तो उससे क्या पता चल जाए आपको, बैंक निफ्टी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, सीधी बात है ना। तो टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स में आप देखेंगे उसमें कुछ अच्छा सॉलिड रीज़न मिलता है। नॉट ओनली लाइक कि हाँ ठीक है उसका क्वार्टरली सेल डिक्लाइन हो गया उसकी वजह से, दैट इज़ टेम्पररी रीज़न, उसका बहुत बड़ा कंपनी के साथ कांड हो गया और वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करती है पोर्शन। तो डेफिनेटली आपको वो अच्छे से टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स आपको एक आइडिया दे देंगे। फिर होता है इवेंट्स कैसे, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे अपना इंटरेस्ट रेट कभी अनाउंस करते हैं, कभी बजट अनाउंस होता है, कभी भी इलेक्शन होता है। नॉन गवर्नमेंट इवेंट्स कैसे हो गया, कंपनीज बहुत बार बिडिंग करती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, बहुत बड़ा मेगावाट का प्रोजेक्ट होता है, वो सब उनको मिल जाता है, कुछ नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करती है, उनका एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली रहती है। तो ये सब इवेंट्स हो गए जो अफेक्ट कर सकते आज के इवेंट या कल के इवेंट भी। मान लो परसों डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, खरीद के रख लेंगे, डिविडेंड मिलेगा उसको खुद बेच देंगे। तो आपको पहले ही पता था, आप उस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठा सकते हो ना, इसीलिए मैं अपने इसमें एक इवेंट्स भी इंक्लूड करता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस मैं बोलता हूँ, टेक्निकल एनालिसिस भी करना है, इसीलिए मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देता हूँ अपनी फाइल में। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे कैसे बनाता हूँ वो भी देख लीजिए। एक तो चार्ट के बेसिस पे बनाता हूँ, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये 3 चीज़ों के बीच में, क्योंकि 3 चीज़ मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, इन तीनों बनाए तो अभी मेरा काम हो जाएगा। ऐसे तो हम गेन चार्ट भी ले सकते हैं और बहुत सारे पता नहीं कैसे कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं, बट मेरे लिए 3 इनफ काम करते हैं। उससे मुझे ये पता चल जाता है कि अगर मुझे खाली सेल करके भी बैठना है तो इस रेंज से ऊपर का सेल करना है, इस रेंज से नीचे का सेल करना है, ठीक है, वो मुझे पता चल जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस भी ज़रूरी है। कैंडल पूरा आपको आया नहीं आए कोई इशू नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको करना है, इसलिए वो फाइल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। FIS DIS डाटा, भाई लोग आपको पता है FIS मोड में अच्छे से बाइंग करने में, आपने नवंबर दिसंबर का वीडियो देखा रहेगा, तो मैं बोल रहा हूँ नवंबर में FIS ने बाई किया था, दिसंबर में बाई किया, तो भाई वो बाइंग फेज़ में थे, तो मार्केट बूम भी कर रहा था, तो उनका भी पता है हमको, तो हमको एक सहूलियत है भाई, वो भी बाई कर रहे हैं तो भी हमारी साइड में है, तो बाई करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर वो सेल करेंगे तो आपको पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा, क्योंकि मार्केट धड़ांग से गिरेगा, ठीक है। तो आपको पता है ठीक है, अभी बड़े लोग भी हमारा साथ पे, बड़े लोगों का हाथ तय करके बोल लीजिए, आप फ्लो करंट जो फ्लो हो रहा है ना उसके साथ में आप फ्लो हो रहे हैं, आप उसके अगेंस्ट नहीं हो रहे, मार्केट के डायरेक्शन के साथ में है।
और अगेंस्ट वो जाता है मार्केट तो डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ करो पोजीशन या लिमिटेड लॉस में कन्वर्ट करो, सीधी बात है। फिर होता है विक्स। विक्स क्यों बोल रहा हूँ भाई, एकदम से धड़ांग करके मार्केट 300-400 पॉइंट गिर जाता है, कभी कभी बढ़ता है तब विक्स नहीं बढ़ता, एकदम से धड़ांग गिरता है तब डर चालू हो जाता है। विक्स बेसिकली फियर को रिप्रेजेंट करता है। 20 से नीचे हुआ तो मैं मानता हूँ नॉर्मल है, वैसे अगर बहुत ज़्यादा हाई विक्स बोलेंगे तो 25 से अबव होगा, बट 20 के ऊपर जाने पे भी वो थोड़ा हाई होने लगता है। मतलब ऐसा होता है ना एकदम से अभी स्पीड बढ़ानी चालू कर दी करके, तो उसका मतलब ये है कि पुट के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। कॉल के बढ़ जाते हैं क्योंकि विक्स है तो किधर भी मूव हो सकता है। तो विक्स है तो भाई अपने को, अगर आप खाली नेकेड सेलिंग करते तो आपको पता चल जाता है भाई विक्स है अभी ये हाई हो रहा है। अगर मैं नेकेड सेलिंग की और फटाक करके ऊपर नीचे चला गया तो डूब जाएगी नहीं है। क्या करते हैं, इसको आयरन कॉन्ट्रोल में कन्वर्ट कर देते हैं, सीधी बात है। ऐसे आप प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हैं, इसलिए मैं विक्स भी एनालिसिस करता हूँ, मेरी फाइल में विक्स मिलेगा आपको। फिर होता है ग्लोबल मार्केट, मैं डो जोन्स डालता हूँ अपने यहाँ पर। डो जोन्स 2-3 मार्केट और देख सकते हैं वो, बट अगेन मैं बोलता हूँ आपको जितना डेटा आपको लिमिटेड हो सकता है उतना लिमिटेड कीजिए। मैं सोचता हूँ कि जो अपना यूरोपियन मार्केट है वो सब है वो अफेक्ट करता है, ठीक है, तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ डो जोन्स को। आप चाहें तो आपको जो जो लगता है उसको ले सकते हैं। SGX निफ्टी भी मैं देखता हूँ, वो हो गया। और हाँ SGX निफ्टी आ गया ना, SGX निफ्टी देखता हूँ। फिर ओपन इंटरेस्ट भी देखता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बताता है कि आज क्या हुआ, ठीक है। तो ये एक चीज़ बता देता है कि आज क्या हुआ और कल भी ऐसा हो सकता है, ये बता देता है। बट जो वीकली ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता है, खाली ओपन इंटरेस्ट, वो क्या बताता है कि भाई वीक इस एक्सपायरी तक क्या पिक्चर है। तो उस एक्सपायरी तक की पिक्चर मिल जाएगी, क्योंकि लिक्विड भी रहता है मार्केट, तो एक्सपायरी तक की पिक्चर मिल जाती है। अभी एक्सपायरी तक की पिक्चर मिल गई आपको तो भाई आपका एक थोड़ा दिमाग में क्लियर हो गया, ठीक है बुलिश दिखा रहा तो यहाँ तक जा सकता है बुलिश। फिर भी खुदा ना खास्ता कुछ बहुत ख़राब हुआ तो आपको कहाँ से पकड़ में आएगा। मैंने आपको बोला न्यूज़ देखना है, इवेंट्स देखना है, तो वहाँ से पकड़ में आ जाएगा। तो आपके अगेंस्ट भी मूव हुआ ना तो आपको पकड़ में आ जाएगा। सबसे बड़ा लॉस आपको क्यों होता है वो बता देता हूँ। आपको ये पता नहीं चलता आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ कहाँ करनी है। पोजीशन बनाने से कोई लॉस नहीं होता, आप पोजीशन बना लेते हैं, कभी आपको प्रॉफिट में भी निकलती, कभी आपको लॉस में भी निकलती, खाली आपको ये पता नहीं चलता किस पॉइंट पे मुझे गिव अप करना है। सीधी बात है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पर गिव अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, वरना वो आपको कैपिटल कंगाल करके छोड़ेगा, या मार्केट के अगेंस्ट नहीं जा सकते भाई आप। तो गिव अप वाला जो फंडा कैसे पता चलेगा, वो न्यूज़ से या FIS के मुंह से पता चल जाएगा। इसीलिए इतना सारा डेटा लिया, और ये सब डेटा को मैं एक जगह इकट्ठा करके उस बेसिस पे आपको प्रेडिक्शन देता हूँ और फाइल पे साथ शेयर कर देता हूँ। पहले जब मैं डेली उसके ऊपर वीडियो बनाता था ना, तो लोग मुझे बोलते थे कि यार आप क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वेस्ट करते हो आप लोग, इससे अच्छा हमको फाइल बना के दे लो, हम खुद ही देख लेंगे। तो वो जो प्रेडिक्शन करता है वो लोग समझ रहे हैं जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं। नए जो सब्सक्राइबर्स आजकल के आए हैं ना, वो उस चीज़ को देखा ही नहीं उन लोगों ने। दैट जस्ट सीइंग दैट प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन प्रेडिक्शन। भैया आपको वो वीडियोस जाके देखना है, इसलिए मैं कमेंट में डाल रहा था। तो ये वीडियो बना दिया हूँ, इसकी वजह से आपको एक ओवरव्यू मिल गया है। इनको डिटेल में आपको डिस्कस करके बता दूंगा एक एक चीज़ को कैसे कैसे एनालिसिस करना है। आपको इससे एक बड़ा आइडिया मिल गया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो आएगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भैया, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।